पल्लवी जम्वाल। तो चलो शुरू करने अज दी डोगरी खबर। स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले गै टैरर फंडिंग मामले की लेइयै NIA की टीमें ने अज जम्मू ते डोडा जिले के कई जगहों पर छापेमारी की है। NIA ने जम्मू ते डोडा जिले के कई स्थानों पर एक आतंकी फंडिंग मामले की छापामारी शुरू की ते केंद्र शासित प्रदेश जम्मू ते कश्मीर ते आतंकी संगठनें की सहानुभूति रखने वाले आतंक ते अलगाववादी गतिविधियों की सहायता पजाने वाले इन कार्रवाई की पता लाने च अज पूरे तरीके कन्नै रेड शुरू की है। अज सवेरे गै NIA की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस ते CRPF दी कन्नै लेइयै जम्मू के बठिंडे इलाके च पुज्जी, जुद्धर के एक रिटायर्ड डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर यानी कि DFO हफीज उल्हा के निवास उपर जांच शुरू की है। उधर के दूए पासे डोडा दे NIA की टीम ने वन विभाग दे के एक रिटायर्ड अधिकारी सईद मोहम्मद शाह, कृषि विभाग के पूर्व मुलाजिम नूरदीन ते डोडा दे भगवा निवासी मस्जिद के इमाम मोहम्मद शफी के आवास पर छापेमारी अपनी जांच के दायरे के अगे बढ़ाया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर BSF की 12वीं बटालियन द्वारा तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिस भाजपा नेता व पूर्व मंत्री सुखनंदन चौधरी ते 12वीं बटालियन के CEO दिलबाग सिंह ने रवाना की। यह रैली काना चक थमां शुरू होइए गजनसूह पुज्जिए संपन्न हुई, जिस BSF के जवानों के कन्ने कन्ने सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं ने भी भाग लिया। आज हमने आज़ादी का उत्सव जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है और हमारी स्टेट में खासकर मढ़ में BSF वाला हमारा लेट था, प्रोग्राम 2 दिन के बाद था, लेकिन BSF वालों ने हमसे अपील की क्योंकि वो ज्वाइंट हमारे साथ कोई भी फंक्शन हो, आज़ादी का हो, 15 अगस्त का हो, 26 जनवरी का हो, हमारे साथ BSF के जवान जो कि हमारी रखवाली करते हैं हमारे हिंदुस्तान की, खासकर हमारे मढ़ बॉर्डर की, तो हमारे साथ मिलके हमने एक ज्वाइंट तिरंगा रैली निकाली और जो गैंसू से स्टार्ट करके मढ़ यहाँ पे सेंटर पे आके यहाँ पे खत्म। पहली बार BSF ने रैली की है, कितनी खुशी आप लोगों को? नहीं, खुशी तो हम पहले ही हमारे आज जिंदा है, आज अगर हम ये महोत्सव वगैरह जो आज़ादी का महोत्सव जो मना रहे हैं ये BSF की देन है, जो बॉर्डर पे बैठ के दिन रात हमारे लिए हमारी रखवाली करते हैं, ये सब उन्हीं की देन है और हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और खासकर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्होंने उत्साह पैदा किया लोगों के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जब 75वां महात्सव मनाओ, और मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर हर घर तिरंगा अभियान के तहत हमारा मकसद है कि सबके जो बॉर्डर बेल्ट के बीच में लोग रहते हैं उन्होंने भारतीय झंडे को लेकर अवेयरनेस पैदा की जाए। तो आम लोगों को क्या मैसेज रहेगा? आम लोगों को ये मैसेज रहेगा कि वो देश भक्ति में, देश सेवा में अपना सहयोग दें। बहुत खुशी है, घर घर झंडे हमें मिशन में चल रहे हैं, बहुत खुशी है। क्या मैसेज रहेगा BSF की ओर से हमने लोगों को मोटिवेट किया है, यहाँ पर जो हमारे बॉर्डर इलाके में उनको मोटिवेट किया है और झंडे के बारे में, घर घर झंडे के बारे में हमने अभियान चलाया है। देश भर च आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान की लेइयै जोर फकड़दा जा करदा है ते इसी पर हर घर तिरंगा अभियान की सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी जी जान एक करी लेती है। ते इसी कड़ी च भाजपा के वरिष्ठ नेता ते पूर्व MLC सुरेंद्र चौधरी की अगुवाई च नौशहरा च एक भव्य तिरंगा रैली कड्ढी गई। सुरेंद्र चौधरी ते उनके साथियों ने इस रैली के माध्यम कन्नै लोकें गी अमन का पैगाम दिता ते कन्नै गै कन्नै उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर घरे पर तिरंगा फहराइयै उसी सम्मान देने का आह्वान किया। सावन महीने के चौथे ते अंतिम सोमवार की अज शिव भक्तें की आस्था का सैलाब उमड़ा दा है। लोग भगवान शिव की आराधना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था निभा करते हैं। उधर के जम्मू च स्थित शिवालय च कन्ने कन्ने इसके आसे पासे स्थित अन्य शिव मंदिरें च अज लोकें सावन महीने के अंतिम सोमवार की तमाम धार्मिक परंपराएं निभाइए अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतां मंगियां। उधर के सावन महीने की शुरुआत 14 जुलाई थमां होई ही ते भगवान शिव की पूजा अर्चना की समर्पित यह महीना धार्मिक दृष्टि के कन्नै बड़ा के पवित्र मन्निया जाता है। ते मान्यता यह भी है कि सावन के महीने च पूरे विधि विधान ते रुद्राभिषेक करियै भोलेनाथ की भक्ति करना ते उसके जीवन च
सारे कष्ट दूर हो जाते हैं ते सुख समृद्धि आती है। ਉਹਦੇ ਕੇ कन्नै सोमवार का दिन भी भोलेनाथ की पूजा के लिए समर्पित है ते ऐसे च सावन महीने के हर सोमवार का महत्व भी बढ़ी जाता है। बस इसमें यही है, कहता हूँ कि भोले बाबा सब पर कृपा बनाए रखें और सभी भोले बाबा के भक्त हैं और भगवान कर कर हम कहते हैं कि सभी ठीक ठाक रहे। रश तो काफ़ी था पहले, अभी रश थोड़ा सा कम हुआ है तो सभी ने पूजा की है यहाँ पर। भगवान से यही मनोकामना रही है कि हर साल ऐसे ही हमें दर्शन देते रहे और भगवान कर कर सभी ठीक ठाक रहे। कि पवित्र शिवलिंग आप शंभू जो हमारे जामवंत जी गुफा जी हैं पीरखू में दर्शन करके आ रहा हूँ। और ये एक पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है रुद्राक्ष एकमुखी रुद्राक्ष शिवलिंग है ये। और ये बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ पे। आज सावन का आखिरी सोमवार है और मैं अपने परिवार की सुख शांति के लिए और पूरे संसार की सुख शांति के लिए वहाँ से प्रार्थना करता हूँ कि भोले शंकर पूरे ब्रह्मांड को खुश रखें। पूरा महीना लोगों का अच्छी भीड़ होती है। आज लास्ट सोमवार है तो आज लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा कर रहे हैं, भगवान भोले शंकर के दर्शन पा रहे हैं और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यूट्यूबर संयम पंडो द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई विवादित टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ उन ब्राह्मण समुदाय के अन्य लोगों प्रदर्शन का सिलसिला शुरू कर दिता है। बिश्नाह के लोगों आज सड़क मार्ग बंद करिए संयम पंडो के खिलाफ जमकीए नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि संयम के खिलाफ पुलिस स्टेशन च तहरीर देने के बावजूद भी उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई है। तो लोगों चेतावनी दी है जे अगर जल्द के संयम पंडो के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करी तो उससे गिरफ्तार नहीं किया गया तो वह नेशनल हाईवे बंद कर उग्र प्रदर्शन करने की मजबूर हो जाएंगे। बिश्नाह टू बड़ी ब्राह्मण जिहड़ा हाईवे है उसे बंद किया मुद्दा तुझे सारे पता है कि संयम पंडो सैल्फ प्रोकलेम्ड सैलेब्रिटी अपने आप जिहड़ा बने दा मिर्जापुर सीरीज स्पूफ बनाया जोदे च उन्हें पंडित की खंडित आख्या। बड़ी शर्मनाक गल है तेरे लिए, तू जम्मू दा होइए इन्नी गंदी गंदी गल्लां ब्राह्मणें दे बारे च आखा दा, तेरे पर लानत है। कुछ ऐसे पत्रकार जेडे जम्मू की रिप्रेजेंट करते, मैं नहीं आखा कि वो पत्रकार बुरे ने, बड़े अच्छे पत्रकार ने, बड़े बड़े मुद्दे उजागर करते हैं, लेकिन जेड़ा हूँ ये मुद्दा आया ये पर कोई पत्रकार जम्मू का खुलिए नहीं बोला दा। मैं पूछना चाहना की गल हुई तुने की आपसी संबंध होने तुंदे तुहें ते आखदे कि असें न्यूट्रल पत्रकार हाँ, तुंदा इत्थे बंदा कि तुसें ये पर बोलना चाहिए हा। लेकिन जेड़ा संयम पंडो ने गल की है मैं उसी आखना चाहना कि ये जनता है जिन्हें तुम सिरा पर चाढ़िया हा, लेकिन हूँ मैं तुम सुनाई होना कि सिरा पर भी इन्हें चाढ़िया, लेकिन पुत्रा तुम त्योहार दे भी टाइम नहीं लगना। ये मैं तुम सुनाई होना, तेरे चैनल चुनल जेडे है ना ये सब बंद हो जाने ने। थोड़े दिन पहले तू ब्याह किया ब्राह्मणे के घर, अपने कम से कम अपने फादर इन ला दी तो इज्जत खिलानी ही, वो भी ब्राह्मण है। हमने रोड ब्लॉक किया हुआ है सर, ये संयम पंडू के खिलाफ है सर। कल हमने तारा चौक पे प्रोटेस्ट किया था, आज हमने ये रोड ब्लॉक किया सर। हमारी FIR नहीं लग रही, हमने FIR लगाई, हमारी FIR नहीं लग रही। आज ये बड़ी ब्राह्मणा टू बिश्नाह रोड ब्लॉक किया हुआ है। कल अभी तक हमारी FIR का कोई नतीजा नहीं निकला सर। हम ये चाहते हैं कि FIR लगे, हम अभी उठ जाएंगे। जो उसने ब्राह्मणों के संयम पंडू ने ब्राह्मणों के खिलाफ जो अब शब्द बोले हैं ये हमें कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद जय। दोस्त दिखा दो अज बिश्नाह तो लिया जो बिश्नाह तो लिया बड़ी ब्राह्मण तक जो मार्ग है वो अज असें बंद किया है। संयम पंडो के खिलाफ कल भी असें प्रोटेस्ट किया तारा चौक और 24 घंटे का मुहलत दी उन्हें कि एरा जल्दी को जल्द एरे पर FIR लॉन्च की जाए। और उसके बाद शामी असें FIR एप्लीकेशन भी उन्हें मार की पुलिस स्टेशन की दी कि उन्हें सिर्फ FIR नहीं लाई, छड़ी एप्लीकेशन लाई। तो ऐसे अज रोड ब्लॉक किया हो सकता है। अगर अज रोड ब्लॉक नहीं होया सारे पर जोर जबरदस्ती की गई, खास करके पुलिस स्टेशन द्वारा बिश्नाह पुलिस ने सारे पर जोर जमाइश की, अगला मार्ग है जो बंद है वो बड़ी ब्राह्मणा का वो भी मार्ग बंद। जम्मू के GMC अस्पताल च लिफ्ट अक्सर खराब होने करे मरीजें ते तीमानदारें गी अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पौंदा है। तीमानदारें दा आरोप है जे आए दिन लिफ्ट खराब होने करी उनके मरीजें गी लाने ते ले जाने च दिक्कतें का सामना करना पौंदा है। ते उत्थे के समाजी कार्यकर्ताएं दा आरोप है जे हर वर्ष GMC प्रशासन लिफ्ट के रख रखाव के लिए लाखां रुपए खर्च करता है, लेकिन इसके बावजूद भी लिफ्ट की सुविधा सुचारू रूपे कन्नै नहीं चलती है।
ये कहेंगे कि जो लिफ्ट है वो इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार पेशेंट सीरियस कंडीशन में होता है और उसको लिफ्ट के ज़रिए ही ऊपर पहुंचाया जाता है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, टेस्ट करवाने के लिए। और कई बार आईसीयू, सीसीयू जो ऊपर हैं, दूसरे छत पे हैं, तो वहाँ से कई बार डेथ हो जाती है तो उनको भी लिफ्ट के ज़रिए ही नीचे लाया जाता है। और जब लिफ्ट ख़राब हो जाती है तो हमने जहाँ पे कई बार देखा है कि डेड बॉडी को भी लोग कंधों के ऊपर या स्ट्रक्चर के ऊपर उठाकर नीचे लाते हैं। तो यही कहना चाहेंगे कि करोड़ों रुपया आपका लिफ्टों के ऊपर खर्च हो जाता है और जो फर्म लगाती है वो पैसे तो आपसे लेती है, लेकिन उसके हिसाब से मंथली या ईयरली वो मेंटेनेंस चार्ज भी आप देते हो और जो फर्म होती है लिफ्ट लगाने वाली वो आपसे लेती है। फिर वो मेंटेनेंस उसकी क्यों नहीं करते हैं, क्यों मेंटेन नहीं रहती है? सर कहना तो ये है कि लिफ्ट्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। जो अटेंडेंट अकेला आता है उसको ऊपर तक पेशेंट को अपनी वार्ड में शिफ्ट करने के लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो बेचारा बहुत मुश्किल से पेशेंट को ऊपर लेके जाता है। जब से ये हॉस्पिटल बना तब से ये लिफ्ट्स लगी हुई हैं, ना इनकी रिपेयरिंग हो रही है ना कुछ हो रहा है। एक आपको मैं इंसिडेंस बताता हूँ, थोड़े दिन पहले का एक्सीडेंट केस था हमारे पास। तो पेशेंट का नीचे ईसीजी करवाया हमने, ऑपरेशन थिएटर तक पेशेंट जब तक लिफ्ट जब हमने चेक की तो लिफ्ट बंद थी, उनकी लिफ्ट से इनकी चल नहीं रही थी। पेशेंट ऑपरेशन थिएटर तक बाया हमने ट्रॉली से ऊपर तक लेके गए और पेशेंट की डेथ हो गई। अगर वही लिफ्ट अगर इनकी चल रही होती, पेशेंट 2 मिनट में ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाता और पेशेंट की जान बच सकती थी। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस तरफ देखिए कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वहाँ से अगर ऊपर नीचे पेशेंट को लेके आना, उनका टेस्ट करवाना, कुछ करवाना, कितनी प्रॉब्लम से वो नीचे तक पहुँचते हैं। वो इन लिफ्ट की वजह से कितनी प्रॉब्लम इस हॉस्पिटल को आ रही है। जितनी भी यहाँ पे लिफ्ट्स हैं, जो नई इमरजेंसी बनी है, जो पुरानी है, जो सब लिफ्ट्स का यही हाल है। प्रॉपर मेंटेनेंस इनकी कोई नहीं है, बुरी हालत है यहाँ पे लिफ्ट्स की। इतनी परेशानी होती है सभी अटेंडेंट्स को। रक्षाबंधन का पर्व करीब आंदे के पतंगबाजी का शौक रखने वाले लोगों ने भी तैयारियां शुरू करी दित्तियां न। इस कारोबार कन्नै जुड़े दे बाहरी राज्य के लोग भी हुण जम्मू पुजना शुरू हो गए न ते पतंगे की डोर लाने का काम भी करा करते हैं। हालांकि डोर लाने वाले इन कारीगरें ने चाइनीज डोर यानी गट्टू की दहशत बराबर बनी दी है। इनके मुताबिक वो जम्मू च पिछले 24 बरे थमां डोर लाने का काम करा करते हैं, लेकिन मौजूदा दौर च गट्टू च उनके काम की बुरे तरीके कन्नै प्रभावित किया है। उनका गलाना है जो रक्षाबंधन की हुण मात्र 4 के दिन रही गए न, लेकिन ये बाद भी कोई उनके कोल कोई काम नहीं है। कारीगरें का यह भी आरोप है कि गट्टू पर लगे प्रतिबंध के बावजूद भी लोग गट्टू की मुंह मांगे कीमत करने बेचने की खुलेआम कमाई करा करते हैं। आज से कुछ दिन पहले की तो बात है, यहाँ पर 10, 20, 15, 20 अड्डे लगते थे। आज के डेट में तो पूरी जम्मू में कहीं अड्डा है ही नहीं। एक बख्शीनगर मेटाडोर अंदर में अड्डा है और आज इनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हम लोग अभी आज के डेट में संडे का दिन है, आज रक्षाबंधन मात्र अब 4-5 दिन रह चुके हैं और आज के डेट में भी हमारे कारीगरों के पास काम नहीं है, क्योंकि लोग जो आते हैं गट्टू मांगते हैं। बैन सिर्फ कहने के लिए हुआ है। जो आइटम गवर्नमेंट बैन करती है, ये बिजनेसमैन उनको छुपा रुस्तम में डबल रेट में बाहर बेच देती है, क्योंकि भाई बैन हो गया, जो पैसा मांगेगा अगला देगा। और 200 की चीज़ आज 500, 1000 में बिक रहा है। वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स गी हटाने ते नियमित करने की मांग गी लेइयै जम्मू कश्मीर च वोकेशनल ट्रेनरें दा आंदोलन जारी है ते एह लोग पिछले करीब 1 हफ्ते थमां अपनी मंगे गी लेइयै प्रदर्शन करा करदे न ते अज्ज भी जम्मू च प्रदर्शन करा करदे ने सरकार थमां इंसाफ दी गुहार लाई है। पिछले 8 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। डिमांड्स हमारी यही है कि वोकेशनल एजुकेशन में जो ठेकेदारी चल रही है प्राइवेट कंपनीज़ की, उनको जल्द से जल्द ऑन प्रायोरिटी रिमूव किया जाए। बेसिकली क्या है, हमने अभी तक पिछले हम 2016 में रिक्रूट हुए थे और तब से लेके आज तक हम हर एक ब्यूरोक्रेट्स के, हर एक लीडर के दरवाजे जो है वो खटखटा रहे हैं। वहाँ से हमें सिर्फ एश्योरेंस पे एश्योरेंस मिलता है। लास्ट मंथ 1 जुलाई को हमारा एक डेलीगेशन कश्मीर में LG सर से मिला। उन्होंने हमारे सामने, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो
श्री बीके सिंह सर हैं, उनको कॉल भी किया कि मतलब इनके लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए, मतलब बच्चे हमारे उनके पास गए हैं, बट अभी तक उसके बाद हम बीके सिंह सर से भी मिले, बट उन्होंने भी हमें बिना सिवाय एश्योरेंस के कुछ नहीं दिया। ब्लैक एंड वाइट में ऑन रिकॉर्ड कुछ भी हमारे पास नहीं आया। आप देखिएगा आज 8वां दिन है, क्वालिफाइड यूथ सड़कों पे है, कश्मीर की सड़कों पे प्रेस इनक्लेव पे यूथ बैठा हुआ है, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर लेडीज बैठी हुई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी तक आंखें मूंद के बैठी है। तो ये क्या जस्टिस है? हमारे साथ 2016 से इनजस्टिस होता आ रहा है और अब इनजस्टिस की हद इतनी बढ़ गई है कि हमें टर्मिनेशन लेटर्स आ रहे हैं प्राइवेट कंपनीज की तरफ से। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से कि सर बेटियों को पढ़ाने का और बेटियों को बचाने का आप नारा देते हैं और बेटियां जो है वो सड़कों पर बैठी हैं, प्लीज़ इस जो हमारी डिमांड्स है उनको प्लीज़ एड्रेस किया जाए और जल्दी से जल्दी कोई सोल्यूशन निकाला जाए ताकि हम भी अपना वर्क जो है वो रिज्यूम कर सके स्कूल्स में। आम आदमी पार्टी द्वारा मीरा साहिब के ग्रां महेशिया च पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया ते जिस च पार्टी के प्रदेश संयोजक ओम प्रकाश खजूरिया मुख्य रूपे कन्नै शामिल हुए। बैठक च लोकें ने आम आदमी पार्टी की नीतियां ते जनता के लिए शुरू की गेदी योजनाएं के बारे च जानकारी दिंदे हुए कन्नै उन्हें समर्थन की भी मांग की है। मेसिया के अंदर, पंचायत मेसिया के अंदर जो हमारी आम आदमी पार्टी की एक वॉलंटियर मीटिंग है, उस मीटिंग का मकसद है कि आम आदमी पार्टी की जो नीतियाँ वो घर घर तक पहुँचाना। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आप देख लीजिए कि आप भी निकल के आए हैं, रास्ते की हालत देख लीजिए, ड्रेनेज की हालत देख लीजिए, बिजली की हालत देख लीजिए, बिजली की तारों की हालत देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कृषि प्रधान एरिया है, जहाँ पे समय पे लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती, बीज नहीं मिलती, खाद नहीं मिलती, ये बड़े इश्यूज़ हैं जहाँ पे। अज थोड़ी देर डोगरी खबर फिलहाल इन्ना गै, मेरी देओ इजाजत, नमस्कार।